महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आ चुके हैं और ये साबित हो चुका है कि एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर्स ने बीजेपी समेत महायुति को वोट दिया है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों ने भी जमकर वोट किया है। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार से क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में हम बात करने के लिए बोरीवली वेस्ट के गौठन इलाके में आए हुए हैं, जहां पर कई सारे लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक 30% से भी ज्यादा अक्रॉस महाराष्ट्र मुस्लिम वोटर्स ने महायुति को वोट दिया है, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, उनका एक बड़ा योगदान है। बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? साजिद बुखारी। महाराष्ट्र के मुसलमानों ने वोट दिया है महायुति को, इसको आप मानते हैं? जी हाँ, मानते हैं इसको कि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो महायुति ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था, वो कैंडिडेट जो है वो काफ़ी काम करने वाले थे और उसको हम लोग नाकार नहीं कर सकते थे। यानी उस कैंडिडेट को हम लोग उसके अगेंस्ट में वोट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो काफ़ी काम करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर जो है हमारी जो है मनीषा ताई चौधरी है, तो हम लोग ने खुल के उनको समर्थन दिया। इसलिए नहीं दिया कि वो बीजेपी ये वो सब कुछ नहीं देखा। हमने ये देखा कि काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है हमको। हमें पार्टी लेवल या किसी पॉलिटिक्स का वो नहीं देखा। हमने सिंबल ये देखा कि कैंडिडेट अगर काम करता है और बढ़िया काम करता है और उसका मुसलमानों के साथ जो है रिलेशन भी है, तो वो रिलेशन के बेस पे सारे मुसलमानों ने उस कैंडिडेट को पूरी तरह से सपोर्ट किया। इस वजह से बीजेपी का जो मुस्लिम जो अल्पसंख्यक जो वोट्स है, उसका रेशियो जो है बढ़ गया। तो मोदी पर मुसलमानों का भरोसा है, ये मानते हैं? हाँ, क्योंकि कुछ सालों से जो है वो बीजेपी की पॉलिसी चेंज हुई है अगेंस्ट मुसलमानों के लिए, और कई पॉलिसी ऐसी है कि जो मुसलमानों के फेवरेबल में है। फॉर एग्जांपल जैसा वक्फ बोर्ड का भी मैटर है, जो और कई चीज़ें हैं मुस्लिम के लिए, जो नौकरी है, रिजर्वेशंस है, इस लेवल पे जो है मोदी सरकार जो बात कर रही है, तो मुसलमानों के अंदर जो एक उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपका शुभ नाम? वसीम साइवनकर। वसीम भाई, आपको क्या लगता है, मोदी पर मुसलमान भरोसा कर रहे हैं जिस तरीके का परिणाम महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है? हाँ, मोदी जी पे तो मुसलमान भरोसा कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में कई जगह पे वोटिंग भी हुई है, क्योंकि मोदी जी ने एक नारा लगाया था जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, मुसलमानों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप। ये मोदी जी का नारा था, उसको आगे भी बढ़ाया गया। विपक्ष ने उस पर बहुत कुछ किया, मतलब उन पर, पर मोदी जी रुके नहीं। मोदी जी वो काम को आगे बढ़ाते गए और मुसलमान भरोसा करते हैं मोदी जी के ऊपर। अब जैसा वक्त संशोधन बिल है, अभी जैसा आप एंटेलिया हाउस देख लो, 2004-2005 में उसका बिल्टअप हुआ, 2010 में बन के कम्प्लीट हुआ, तो वो टाइम पे सरकार कांग्रेस की थी। आज कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती है कि ये वक्फ बोर्ड में अड़ंगी डाल रहे बीजेपी वाले, ये है वो है, पर कांग्रेस की सरकार में वो जो था यतीम खाना था, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे अंबानी का हाउस खड़ा हो गया। तो ये करप्टेड सरकार थी जो कांग्रेस की, उनके राज में बना। आज बहुत सी जगह पे जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो पहले के लोग बैठे हुए हैं पिछली सरकार के, उनके नाम पे काफ़ी करप्शन है, काफ़ी ज़मीनें उन्हें हड़प ली है। वही सुधार करने के लिए मोदी जी ने ये जो अभी वक्फ के बिल लाए हैं, उसमें मतलब चेंजेस हो गए। और हमारी राय तो ये है, जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है, उसमें जो मुस्लिम समाज के लोगों को हिस्सेदारी दिया जाए, जो मोदी जी के नज़र में, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नज़र में हो और जो ईमानदार हो, क्योंकि मुस्लिम का जो कायदा है शरिया का, मुस्लिम को मालूम है। ये मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो बॉडी के अंदर मुस्लिम लोगों को लाया जाए, ईमानदार लाया जाए, जो मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट जैसा तय करे वैसा। क्योंकि जो पहले की सरकारों ने जो उसमें करप्शन किया है, कई लोगों के साथ नसीम खान का नाम आया था, आरिफ नसीम खान का, बहुत साल पहले, कि वक्फ की ज़मीन कब्जा कर लिए। इसीलिए ये जो चेंजेस लाने के लिए क्या है कि मुसलमानों की ज़मीन पे कब्जा ना हो, अवैध कब्जा ना हो, ये बात है। आपका शुभ नाम? परवेज साइवनकर। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है मोदी के प्रति? मोदी उस तरीके से काम कर पा रहे हैं, उस उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं जो मुसलमानों की उम्मीदें? बढ़ा तो है काफ़ी परसेंटेज लेवल मोदी के ऊपर, आए दिन काफ़ी सुनने आता है। वक्फ बिल का जैसा भी मेरे भाई ने बताया आपको, काफ़ी काम अच्छा भी हुआ है उसके रिलेटेड, लेकिन कुछ कुछ इशू ऐसा सुनने आता है, जैसा पॉलिटिक्स लेवल पे भी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हमारी ज़मीनें छीन ली। तो जो लीगल लेवल पे होगा, जो मुसलमान के और पूरे आवाम के हिसाब से सपोर्टेड होगा, वो अच्छा होगा।
तो आपको लगता है वक्फ के नाम पर जो जमीनें हैं, कुछ लीडर्स उसका अवैध तरीके से कब्जा करके उसको निजी प्रॉपर्टी बना के बेच रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, ये चीजें आपको ध्यान में आती हैं? ऐसा हुआ है? ये तो 75 साल से जब से वो चालू है, जब से चल ही रहा है, कुछ अवैध भी हो ही रहा है उसके अंदर। तो अगर उसमें सही तरीके से चेंजेस आते हैं तो काफी अच्छा है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा चौहान। आपकी क्या राय है? मोदी पर भरोसा बढ़ा है मुसलमानों का, मानते हैं? मोदी पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है इस समय, और अभी काफी काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए। तो वक्फ बोर्ड के लेकर जो बिल आई हुई है उस पर जेपीसी भी बना हुआ है, उसकी जो है उस पर चर्चा चल रही है, तो इस बिल के जो लेकर आने वाले हैं उसको कैसे देखते हैं? वक्फ बिल पे अभी समझो काम जो सही कर रहे हैं मुसलमान, उनको लेना चाहिए साथ में। बाकी तो समझो जो है बेईमान लोग हैं उनको हटा देना चाहिए इसमें से। भरोसे में लेना चाहिए, भरोसे में लेना चाहिए मुसलमानों को। ये और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? इमरान अंसारी। इमरान भाई, आपको क्या लगता है जिस तरीके के परिणाम पूरे महाराष्ट्र में आए हैं, कई ऐसे हमने मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज देखे हैं जहां पर महायुति के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीते हुए हैं, क्या वजह मानते हैं इसकी वजह क्या मानी जाएगी? सब आपस में है, एक दूसरे साथ में रहना चाहिए, एक साथ में रहना चाहिए, एक मिलजुल के सब रहना चाहिए, एक आपस में भाईचारा रहना चाहिए, एक उसके कारण सब सही तरीके से होना चाहिए। जी। तो उम्मीदें बढ़ी हैं, लोग भरोसा बढ़ा है, मानते हैं मोदी के प्रति? हाँ, भरोसा बढ़ा है, उम्मीद भी बढ़ी है, और हो रहा है काम। ऐसा तो नहीं हो रहा है काम, हो रहा है, सब अच्छे से काम हो रहा है, सब जगह काम हो रहा है, सब जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। जी। तो जो सहूलियतें आम जनता को मिलती है, मेजॉरिटी को मिलती है, क्या माइनॉरिटीज को मिल रहा है आपको लगता है? घर हो गया, राशन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारी सुविधाएं मिल रही? मिलती है, ऐसा क्यों नहीं मिलेगी, हर चीज मिलती है। तो वक्फ बोर्ड को लेकर जो अभी जेपीसी है उसके ऊपर चर्चा चल ही रही है, बिल भी लाने की बात हो रही है, संशोधन उसमें करना चाहते हैं क्योंकि अवैध बहुत तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? उसको लेकर भरोसा करता है मुसलमान मोदी को? देखो, कब्जा करना, अवैध कब्जा करना और कुछ ऐसी कुछ चीज होती है जो कोई छीन लेता है, कोई कब्जा कर लेता है, कोई छीन लेता है, मतलब निकाल लेता है। ऐसी चीज है, बहुत सी चीज है जो इंसान इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन आपको लगता है कि जो चीजें आप लोगों के लिए हैं, आप लोगों की पूंजी है, उस पर नियंत्रण जो अवैध तरीके से लोग कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए? लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो ऐसे नेताओं पर लगाम लगना चाहिए। सर, आपका शुभ नाम? अरबाज शेख। अब्बास भाई, आपकी क्या राय है? भरोसा बढ़ा है कि दिखाया कुछ जा रहा है और अंदर कुछ हो रहा है? नहीं सर, बड़ा तो है भरोसा। वजह क्या है भरोसा बढ़ने की? मतलब ये मोदी जी कैसा कर रहे हैं अपने लिए, ऐसा कुछ नहीं है जी। बट जैसा आप अभी वक्फ बोर्ड के लिए सब करना चाहिए हम लोग। जी। तो जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, वक्फी जमीनों को लोग, नेता जितने भी होते हैं अलग अलग तरीके से कब्जे कर रहे हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए आपको लगता है? हाँ, रोक तो लगानी चाहिए। संशोधन होना चाहिए जी, बिल में, संशोधन हो चाहिए। जी। कुछ मैटर ऐसे हैं जो वक्फ की, अगर कोई आदमी अगर अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो किस लिए करता है? कि वो किसी चीज के लिए इस्तेमाल हो। अगर वो वक्फ सोसाइटी नहीं के करता, वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर के लिए, कौम के वेलफेयर के लिए या किसी समाज के वेलफेयर के लिए अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी डोनेट करता है तो उसके पीछे मकसद ये रहता है कि कुछ अच्छे काम हो, और अच्छे काम की वजह से वो उसको डोनेट करता है, वक्फ कर देता है। इसका मतलब अगर वो चाहता तो बेच के दूसरा पैसा भी बना सकता था, लेकिन उसने पैसा नहीं बनाते, उसको वक्फ कर देते हैं कि ये पब्लिक प्लेस यूज हो जाए और ये पब्लिक के काम आए, ये कौम के काम आए, कम्युनिटी के काम आए। तो वो ना करते हुए अगर उस चीज़ को अगर कोई हड़पता है और कोई जो इस पर कब्जा करता है, नाजायज़ कब्जा करता है, जैसे कई पॉलिटिशियंस जो है वो अपना कब्जा करके बैठ गए, बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठ गए, तो ये गलत है। ये आज ये समाज को ये जाएगा ना कि भाई कोई भी चीज़ जो है वक़फ़ नहीं करना चाहिए, कि आज मैं वक़फ़ करूँगा किसी कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए, किसी अच्छे काम के लिए,
वो अच्छा काम नहीं होगा। कोई राजनेता जो है उस पर कब्जा कर लेगा, उस पर अपनी बिल्डिंग बना देगा, बेच देगा, या कोई अच्छा इंडस्ट्रियल आ जाएगा या बड़ा अमीर आदमी आ जाएगा, उस पर कब्जा कर लेगा और ये लोग उससे मिल के जो है साठगांठ करके मेरी ज़मीन को खा लेंगे या मेरे पुरखों की ज़मीन को खा जाएंगे, तो वो आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। और हर आदमी जो जिसके भी जो भी है पुराने लोगों ने, जो पुरखों ने वो ज़मीन जो डोनेट किया है, तो आज उसको मालूम होगा, उसके बच्चे भी होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, कोई ना कोई होगा। अगर उसको लगेगा कि ये मेरी ज़मीन है, मेरे फोर फादर ने जो है इनको डोनेट किया है और आज इस ज़मीन पे जो है वो अंबानी का महल तैयार हो गया, तो उसको तो बुरा लगेगा कहीं ना कहीं। तो जो है कि आज है ना, फिर उसके बाद क्या होगा कि कोई वक़्फ़ नहीं करेगा, कोई अपनी ज़मीन जो है ना किसी धार्मिक जगह पे या किसी जगह पे देगा नहीं, क्योंकि भरोसा ख़त्म हो जाएगा। उस भरोसे को रोकना है, उस भरोसे के साथ लोगों को लेना है कि तुम्हारी ज़मीन अगर तुम्हारी वक्त ने तुमने दिया है और जिस मकसद के लिए दिया, तुम्हारा वही काम होगा। उसके अलावा किसी की ताकत नहीं रहेगी कि तुम्हारी ज़मीन पर या तुम्हारी पुरखों की ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले। तो उसमें सुधार के लिए आपको लगता है ये जो अमेंडमेंट बिल है वो सही है? हाँ, 100%। ये जो चीज़ें जो रहती है ना, देखो पहले जो रहता है वो क्रिटिसिज्म बहुत रहता है। कोई बिल आता है या कोई चीज़ आती है तो उस पर है ना क्रिटिसाइज बहुत होता है, लेकिन लोग जो है ना उसके पीछे का जो है वो एम नहीं देखते कि आगे सुधार कैसा होगा। कोई भी चीज़ आज नहीं लाओगे आप सुधारने के लिए तो लोगों को तकलीफ होगी। तकलीफ उन्हीं लोगों को होगी जो इसमें इन्वॉल्व है और जो इनमें उसका माल मत्ता खा रहे हैं, उनको तकलीफ होगी। आपको और मेरे जैसे को तकलीफ नहीं होगी, आपके मेरे जैसे तो उल्टा हम सपोर्ट करेंगे कि नहीं ये अच्छी चीज़ें हैं और ये चीज़ों की वजह से जो है ये हमारे पुरखों की जो ज़मीनें हैं जिसको लोगों ने हड़प किया है वो बाहर निकलेगी और उस पर जो है सही चीज़ के लिए जो दिया है वही चीज़ पे उस पर मकसद पूरा हो। मकसद पूरा। आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भाई, आपको क्या लगता है भरोसा वाकई बढ़ा है कि जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो अलग है? महाराष्ट्र में जिस तरीके के परिणाम आए हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ईवीएम में कुछ किया गया है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में वोट नहीं मिले हैं, फिर भी महायुति के जो है कैंडिडेट्स जीत गए हैं। भरोसा बढ़ा है मोदी के प्रति? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो पूरे महाराष्ट्र के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, हम तो बड़े छोटे लोग हैं। जिस एरिया में खड़े हैं, जिस इलाके में है, जहाँ की नोयत पता है, उस बारे में हम खाली बात कर सकते हैं। तो जिस इलाके के अंदर जो है वो हमारे यहाँ की जो एमएलए हैं वो मनीषा ताई जी हैं, ये जो हमारे यहाँ पे मेहनत भी करती हैं और लोगों को किस तरह से जोड़ के लेके चल रही हैं। और लाइव प्रैक्टिकल हम लोग सब हैं, हमारे एक्सर वेलफेयर एसोसिएशन और उम्मीद फाउंडेशन के जरिए से हमने यहाँ पे बहुत सारा काम किया। वो हर वक्त हमारे साथ में रही, चाहे वो स्पोर्ट्स के मामले में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, सब वक्त साथ में रही। तो जो हम जिसने हमारा साथ दिया तो हम उनके साथ में हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमने उनको सपोर्ट किया हुआ है और ये हमारे सपोर्ट में चल रही हैं, इसलिए थोड़ा आगे तरक्की हमारे आगे होगी भी इंशाल्लाह। और हम मतलब लोग भी इससे खुश हो रहे हैं कि भाई ठीक है, जहाँ तक सपोर्ट मिल रहा है वो अच्छी बात है। सहूलियतें मिल रही हैं एक आम मुसलमान को जैसे दूसरे नागरिकों को मिलती है उस तरीके की सहूलियतें मिल रही हैं, योजनाओं का फायदा मिल रहा है? योजनाओं के हिसाब से तो पहली बात तो ये है कि योजनाएं जिन लोगों तक पहुंची, जैसे कि अभी लाडली बहन वाला है, और तो इससे तो बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया, चाहे वो मानने वाले हो, ना मानने वाले हो, इसके साथ में चलने वाले हो, नहीं चलने वाले हो, सारे लोगों ने खूब लाभ उठाया और बहुत सारी चीज़ें उसके बेनिफिट भी सामने खुल के आए हैं। लेकिन उसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अब हमारे लिए एक डिमांड ये है, जैसे कि हमारे एमएलए चुन के आई हैं तो हम उनके सामने हमारे जो है वो प्रोविजंस रख सकते हैं कि भाई हमारे इलाके के अंदर जो है ना सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, हमारे इलाके में हमारे बच्चों के लिए जो है एजुकेशन के लिए कंप्यूटर फराहम किए जाएं और हमारे इधर जो है वो अलग अलग छोटे छोटे इवेंट करके बच्चों को मोटिवेट करें, ताकि हमारे छोटे इलाके के बच्चे जो स्लम इलाके हैं और जो गौठन इलाके हैं, यहाँ के बच्चे जो है वो IPS के एग्जाम देने के काबिल भी बन जाए। तो ये फराहम अब जिम्मेदारी है, जो हिसाब से भी लोगों ने सपोर्ट करके आपको लाया है, अभी आपकी जिम्मेदारी है कि इनको सपोर्ट करके वहाँ वो लेवल तक पहुँचाया जाए ताकि उम्मीदों को पूरा किया जाए जो उम्मीद। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड की बिल को लेकर जो है काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, JPC बना दी गई है, उस पर अलग तरीके से बैठकों का दौर जारी है। आप इस अमेंडमेंट बिल को कैसे देखते हैं? भरोसा है बिल पर? जी, किसी तरह का जब भी जो बिल आता है, जब तक इसके खिलाफ राय नहीं आएगी, जब तक उसके अंदर कोई जो है वो तरमीम नहीं होगी, मतलब अंदर जो अल्ट्रेशन और जो चेंजेस होते हैं वो सारी चीज़ें जब तक नहीं होगी, जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। क्योंकि आदमी बनाने वाला तो अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन जब उसके अंदर कुछ अंदर जो चेंजेस आते हैं, थोड़ी छोटी, जिसको उर्दू ज़बान हम तरमीम कहते हैं, कि थोड़े थोड़े मोल्डिंग, जैसे कि अभी ये जो है वो
1947 से पहले ही ये चीज़ को सामने रखा गया था, उसके बाद में इसके ऊपर अमल किया गया। ये मेहनत करते 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 यहाँ तक अभी ये पहुँचा है कि लोगों ने अब जाके उसको जो है वो चेंज करने की कोशिश की है। हाँ, जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उसको तो चेंज करना ज़रूरी है और उसको तो बहुत बेहतरीन अंदाज से करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा उसके अंदर वो चेंजेस ना हो जिसके अंदर जैसे कि ये शरई लॉ उसके अंदर अटैच होता है, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ ऐसे लॉज हैं जो उसमें अटैच होते हैं, वो चेंज नहीं होने चाहिए। क्योंकि जिस मकसद के लिए वक्फ किया जाता है, जिस मकसद के लिए हम अल्लाह के नाम पे हम वक्फ करते हैं, तो वो जगह उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए जिस चीज़ के लिए वक्फ किया जा रहा है। नहीं तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा और वो वक्फ करना छोड़ देंगे और वो जो है वो रिलीजियस पे भरोसा करना भी छोड़ देंगे। तो आपको लगता है कि ये जो वक्फ की जो जमीनें हैं वो निजी फायदे के लिए जो इस्तेमाल होती है, या आपको लगता है कि अमेंडमेंट होकर किसी को फायदा देने के लिए ये सारी चीजें की जाएंगी? इस चीज का जो डर है इसको एड्रेस करना चाहिए और ये सारी चीजें ना हो, ये इंश्योर करना चाहिए। यस, ये होना चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई इसके अंदर जो है ना वो हायर अथॉरिटीज़ पे भी जो मुसलमान तैनात हैं और शुरुआत ऊपर अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक सारे के सारे मुस्लिम्स हैं, क्योंकि इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए से इसको जो हैंडल किया जा रहा है ये उनकी जिम्मेदारी में देना चाहिए ताकि वो उसको अच्छे अंदाज से हैंडल कर सके जिस बुनियाद पर इसको बनाया गया था। करप्शन होता था, आपको लगता था, जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट करना जरूरी है? करप्शन करने वाले तो हर जगह कर रहे हैं, चाहे वो एक ही जगह, खाली ये नाम तो वक्फ बोर्ड का है, बाकी करप्शन तो हर जगह चल रहा है। बस ये है कि भाई इसके अंदर करप्शन के नाम पे कुछ और चीज ऐड ना हो जाए, बस इसलिए ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत तो देखिए, लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, अभी जैसे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाता हूँ, मेरे मोहल्ले की बात करता हूँ। अभी कुछ हमारे रिलेटिव और किसी के बाजू वाले के रिलेटिव ने पीछे एक वक्फ बोर्ड के लिए ज़मीन, जो समझो 1 रुपए की ज़मीन है, तो वो टाइम पे अल्लाह के नाम पे 10 पैसे में वो ज़मीन को दिए गए थे। आज वो उसको काफ़ी साल 40, 50, 60 साल हो गए, वो चीज़ पे अभी सिर्फ खाली प्लॉट है, वहाँ कचरा रखा जाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। जब मनीषा ताई 2014 में चुन के आई थी, मैंने उनको यहाँ लेके आया था, तो उन्होंने बोले थे मुझे कि देखो वसीम, मेरे को पेपर दे दो, मैं अभी एक माला खड़ा करके देती हूँ मदरसे का और दूसरे साल के फंड में दूसरा करके देती हूँ। पर यहाँ जो पुराने जो मस्जिद और ट्रस्टियों में बैठे हैं, जो एनसीपी कांग्रेस के लोग, वो ना खुद काम करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं। कब्रस्तान का मुद्दा है, कब्रस्तान का भी निर्माण करके देने वाली थी मनीषा ताई चौधरी, सामने से आई। हमारा सपोर्ट करने का रीज़न ही इनको ये है, हम भाजपा के किसी को सिंबल नहीं देखते, काम करने वाले व्यक्ति को देखते हैं। वैसी जो व्यक्ति है वो मनीषा ताई चौधरी है, और सामने से आके वो बोलती हो कि मदरसे का जगह है, आपको छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह के लिए काम आएंगे। ना वो पेपर देने तैयार है ना कुछ, बोले हम खुद भी काम नहीं करेंगे तो मैं दूसरे को बाहर क्या हो रहा है मैं तो नहीं जानता। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं, खासतौर पर माइनॉरिटीज के वोटों को अपना वो कहते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रखे हैं, इस वजह से ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं? आपको लगता है? हाँ, वो तो पर्सनल प्रॉपर्टी समझे है ना उन्होंने, उनको बस मतलब माइनॉरिटीज को बस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे लॉलीपॉप देना जानते हैं, बस पीठ पे हार फिराते हैं बस। ये हमारे मतलब मुसलमान देखो एजुकेशन में उनकी कमी है, भोले भाले हैं, तो मतलब जहाँ उनको बहलाया फुसलाया जाता है वैसा वो आ जाते हैं, एजुकेशन की कमी होने के कारण। स्लम्स में मुस्लिम माइनॉरिटी जिधर भी है स्लम्स के अंदर, वहाँ पर काफ़ी वोटिंग होती है, और जो पॉश सोसाइटीज़ वगैरह है वहाँ पे वोटिंग नहीं होती है। तो इलेक्शन का एक उसूल है कि स्लम्स एरिया और चॉल सिस्टम, ये जो जितनी भी जगह है उसको पॉलिटिशियंस बहुत तरीके से देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि आज सपोज करो कि 60-70 साल से मेरे इलाके का विकास नहीं हुआ और उसमें कई लोग थे और उन्होंने करने नहीं दिया और आज भी नहीं करने दिया, तो 1947 के एक्ट में और अब के एक्ट में फ़र्क होना चाहिए। क्योंकि उस वक्त जो है वो मेजॉरिटी देख के, उस वक्त के हालात देख के जो कानून बने थे, आज के हालात डिफरेंट है, लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग है ना कुछ आप कुछ भी। मतलब आपके कहने का ये है कि लोगों कोई भी हो, सिंबल कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, मायने नहीं रखती, जो हमारे लिए काम करेगी हम उसके साथ, हम भले वो मोदी हो, बीजेपी, कोई भी हो, एटलीस्ट जो है कि ये जो है ना समाज के अंदर जो गंदगी चल रही है ना उसे निकालना है। देखिए, ये लोगों की राय है। जैसा कि लोगों ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो संशय है वो लोगों की तरफ से साफ कहा जा रहा है, लेकिन ये भी बात मानी जा रही है कि बड़े पैमाने पर करप्शन किए गए हैं, वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया गया है। ऐसे में अमेंडमेंट बिल लाकर अगर इसे दुरुस्त किया जाता है तो बेहद अच्छा है। साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि मुसलमानों के लिए जो कोई भी काम करेगा, भले वो मोदी हो या बीजेपी हो, तो उनको सपोर्ट करने में कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि सबको अपना काम
चाहिए कि उनके लिए कोई उनकी भलाई के लिए और उनके मदद के लिए हमेशा साथ में खड़ा रहे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.